नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है और सुबह के बजे हैं 5। 5 बजे से पहले ही उठ गई थी मैं और थोड़ा घूम-फिरने के बाद, गर्म पानी पीने के बाद लगा ली है पूरे घर में झाड़ू और उसके बाद करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों को खाना खाकर जाना है, लेकर नहीं जाना है, क्योंकि उनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। स्कूल खुलते ही उनके एग्ज़ाम हैं और जब उनकी छुट्टियां पड़ी थी तो बीच में ही एग्ज़ाम रुक गए थे, तो वहीं से शुरू हैं जहाँ से रुके थे। बस एक ही एग्ज़ाम हुआ था, बाकी रह गए थे, तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। खाना लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि इंटरवल नहीं होता है, इंटरवल के टाइम पे छुट्टी हो जाती है सीधा, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मुझे बनाने हैं छोले चावल और बच्चों को अभी चाय के साथ मैं दे दूँगी नमक मिर्च वाले पराठे बनाकर। और मैंने सोचा जब तक मैं पराठे बनाऊंगी तब तक छोले उबल जाएंगे, तो मैंने छोले रख दिए हैं उबलने के लिए और 3 से 4 आलू भी छील कर धोकर अच्छे से डाल दूंगी कुकर में, क्योंकि आलू डालने से ग्रेवी जो है छोले की अच्छी सी बन जाती है, तो इसलिए 3-4 आलू मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे। और उसके बाद रख दूंगी मैं चावल भिगोकर, अच्छे से वॉश कर दूंगी 2-3 बार और इनको भिगोकर रख दूंगी। और जब तक मैं पराठे बनाऊंगी तो ये अच्छे से सोख हो जाएंगे और फिर एक साइड में चावल बना लूँगी, दूसरी साइड छोले की सब्ज़ी में तड़का लगा लूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और फिर करूँगी दुकान के लिए टिफ़िन पैक। तो जी छोले मैंने रख दिए हैं उबलने के लिए और चावल भी भिगो दिए हैं। अब लगा लेती हूँ आटा। तो थोड़ी सी रोटियां भी मुझे बनानी है, 4-5 दुकान पर भेजनी है चावल के साथ। और थोड़े से पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ता करके चले जाएंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी कि स्कूल में जाकर भूख लग रही होगी या नहीं। और फिर खाने के टाइम तक तो आ ही जाएंगे बच्चे घर, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैंने रख लिया है तवा और कुकर को रख दिया है दूसरी साइड। अब बना लूँगी पराठे और रोटियां। सबसे पहले मैंने छोटी सी रोटी जो है बना दी है, क्योंकि पहली रोटी गाय माता की होती है और गाय यहाँ पर मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने छोटी सी रोटी बनाकर रख दी है। और ये जो छोटी रोटी होती है और जो बची हुई रोटियां होती है, ये मैं कूड़े वाले को दे देती हूँ। जब कूड़े वाला आता है तो वो गौशाला में दे देता है। सब ऐसे ही करते हैं यहाँ पर, रोटियां जो भी बची हुई होती हैं तो उसको ही दे देते हैं और वो गौशाला में दे देता है। तो जी यहाँ पर मैंने बना लिए हैं नमक मिर्च के पराठे। इनमें मैंने नमक मिर्च भर दिया है और थोड़ा सा घी, उसके बाद बंद करके पराठे बना दिए हैं, जो ये तिकोने से होते हैं वे वाले। और एक एक ही पराठा खाएंगे बच्चे, फिर भी मैंने 2-3 बना दिए हैं, अगर और लेने होंगे तो ले लेंगे। और बना दी है 4-5 रोटियां। तो जी पराठा बनाने के बाद मैंने रख दिया बच्चों के लिए चाय, और चाय भी बन गई है। थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी बनाई है। चाय पीने के बाद ही मैं और काम करूँगी घर के, खाना बनाना वगैरह। तो जी यहाँ पर बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और अब चले जाएंगे स्कूल बच्चे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। चाय मैंने पी ली थी बच्चों को भेजने के बाद, और अब लगाना है मुझे छोले की सब्ज़ी में तड़का, क्योंकि छोले उबल गए थे। और फिर बनाऊंगी चावल। यहाँ पर मैंने प्याज को छील कर अच्छे से चॉप कर लिया है। और प्याज ये बड़ी साइज़ की थी तो मैंने 2 ली थी, क्योंकि
छोले राजमा की सब्ज़ी में प्याज ज़्यादा ही पड़ती है, तभी टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो मैंने बड़े साइज़ की 2 प्याज ले ली है और जीरे का तड़का लगाकर प्याज डाल दूँगी और उसके बाद टमाटर चॉप करूँगी। तो जी कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा रखा है, जब तक वो गर्म होगा प्याज चॉप कर ली है मैंने दोनों। अब लगा देती हूँ तड़का। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जीरा डालने के बाद डाल दी है प्याज, और जब तक प्याज होगी तब तक मैं टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर को वॉश कर लिया है और हरी मिर्च भी ले ली है। हरी मिर्च को भी वॉश करके कर दूंगी चॉप। उसके बाद डाल दूंगी तड़के में, और फिर डालना है इसमें हल्दी नमक मिर्च और गरम मसाला, और तड़के को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे छोले और आलू जो हमने उबाल कर रखे हैं। आलू को मैंने मैश करके रख लिया है, सबसे पहले आलू ही डालूंगी सब्जी में। और यहाँ पर मैंने ले ली है 3 से 4 कलियां लहसुन की भी, और तीनों चीज़ें ही मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से। अब डाल दूंगी इनको तड़के में। यहाँ पर मैंने डाल दिया हरी मिर्च टमाटर और लहसुन की कलियां, और उसके बाद डाल दिया है नमक हल्दी मिर्च और गरम मसाला, और थोड़ा सा इसमें डालूंगी हींग। तो जी जब तक तड़का फ्राई हो रहा था मैंने सोचा थोड़े से बर्तन हैं 2-4 इनको भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि तड़का जो है मैंने स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है, क्योंकि टाइम बहुत था, आज मैं जल्दी उठ गई थी और 9 साढ़े 9 बजे तक ही जाते हैं पतिदेव दुकान पर, तो इसलिए मैंने सोचा टाइम तो है ही, जल्दी कोई नहीं है तो धीरे धीरे कर लूँगी। और जो तड़का होता है उसको स्लो फ्लेम पर जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, तो इसलिए मैंने स्लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है मसाला पकने के लिए। 2-4 बर्तन थे ये मैंने धुल दिए हैं, और अब रख दूंगी चावल बनाने के लिए गैस पर पानी। और जब तक हो गया है तड़का भी, और इधर मैंने निकाल लिए हैं आलू, इनको मैं मैश कर दूंगी अच्छे से। और फिर तड़के में डालना है मुझे, सबसे पहले आलू ही डालूंगी। तड़का देखिए फ्राई हो गया है अच्छे से, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग। अब डाल दूंगी इसमें आलू और थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से फ्राई करके 2 मिनट के लिए फिर इसमें छोले डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं चाय की पत्ती का पानी जो है पकाना भूल गई थी, तो उसको भी पकाकर मुझे डालना है अभी। तो जी यहाँ पर मैंने जो चावल का पानी रखा था उसे उतार कर थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी पका लिया है और डाल दिया है छोले में छान कर। और अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे, सब्जी हो जाएगी बनकर तैयार। तो जी यहाँ पर मैंने चावल भिगो कर रखे थे और पानी हो गया है चावलों का जो मैंने रखा था। चावल मैंने एक बारी और वॉश कर लिए हैं अच्छे से, अब डाल दूंगी पानी में, क्योंकि जब पानी पकने लगता है तभी चावल डालते हैं हम, तो इससे बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। और यहाँ पर मम्मी का आया हुआ था फ़ोन, उनसे बात कर रही थी मैं। तो जी चावल मैंने डाल दिया है, और अब इसको पकाकर फिर मांड निचोड़ लेंगे इसका। और उधर सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार, उसको भी मैंने स्लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है। तो जी छोले चावल बन जाएंगे तो पतिदेव के लिए भी लगा दूंगी खाना, क्योंकि उनको दुकान पर जाना है और सुबह सुबह उनको भूख लग जाती है तो खाकर ही जाते हैं। और इधर मैंने निकाल लिया है दूध, दूध से मैं मलाई निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे
दही जमानी है और भिगोना भी खाली करना है, क्योंकि दूध वाले का आने का टाइम भी हो गया था। तो उससे पहले भिगोना खाली करके मैं दही जमा दूंगी और इसको रख दूंगी धोकर, क्योंकि दो भिगोने हैं और दोनों में ही दूध रखा था। एक में तो रखा ही रहता है, जैसे कि कल का दूध था वो तो रखा ही है ऐसा ही, और जो पहला दूध था वो मैं कर दूंगी ख़त्म, क्योंकि रात को दूध पीते नहीं है, कई बारी पी लेते हैं तो कई बारी नहीं पीते हैं, बच जाता है तो फिर मैं दही लगा देती हूँ। वैसे मुझे रात को ही दही जमानी थी, तो रात को मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा अब दही जमा देती हूँ और भिगोना खाली कर लेती हूँ। तो जी चावल भी बन गए थे, मांड निचोड़ दिया है मैंने चावलों का, और दही में जामन लगाकर इसको मैं रख दूंगी। फिर लगाती हूँ पतिदेव के लिए खाना। तो जी सब्जी भी बन गई है और चावल भी, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ उनके लिए खाना, क्योंकि फिर लेट ना हो जाए। तो जी यहाँ पर मैं लगा दूंगी छोले चावल और रोटी और घी शक्कर, क्योंकि चावल के साथ हमारे घर में घी शक्कर खाते ही हैं। तो जी यहाँ पर मैंने लगा दिया है खाना, अब देकर आती हूँ उनको खाना और उसके बाद लगाऊंगी टिफ़िन। तो जी यहाँ पर मैंने शक्कर के लिए घी गरम कर लिया है और घी डाल दिया है। ये देखिए थाली लगकर हो गई है तैयार, और अब दे आती हूँ उनको खाना। उसके बाद मुझे लगाना है टिफ़िन। तो आ गई हूँ मैं किचन में। उससे पहले कर लेती हूँ भिगोने को साफ, क्योंकि दूध वाले का आने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए उसके बाद लगाऊंगी टिफ़िन। और टिफ़िन में भी मुझे चावल सब्जी और रोटियां ही रखनी है लंच में। और टिफ़िन लगा दूंगी जब तक भाई भी आ जाएगा ऊपर से तैयार होकर, तो फिर उसके लिए भी लगा दूंगी खाना। तो जी टिफ़िन मैंने लगा दिया है, अब कर देती हूँ इसको पैक। तो जी खाना वगैरह का काम मेरा लगभग हो ही चुका है, और फिर उसके बाद करूँगी घर की साफ़ सफाई और बाकी काम। तो जी टिफ़िन लगाने के बाद मैं रूम में आकर मैंने सोचा कपड़े लगा देती हूँ, जो कल धुले थे पर थोड़े से ही तय किए थे। फिर छोटा भाई आ गया था, उसके लिए लगाया खाना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।